देखो यार, अगर तुम लोग WWE की फॉर्मर सुपरस्टार लेसी इवांस के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस लेसी इवांस के AEW को ज्वाइन करना लेसी इवांस का काफी बड़ा हिंट आ चुका है। AEW में मीरो और CM पंक के ब्रॉल के रियलिटी को लेकर लाना ने बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। AEW और मैक्सिको की बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी CML ने ऑफिशियली पार्टनरशिप अनाउंस कर दी गई। ROH के फाइनल बैटल पेपर व्यू को लेकर AEW के प्लान चेंज हो चुके गए। तो गाइस वहीं AEW के कल होने वाले कोलिजन शो के ऊपर ब्रायन डेनिसन और क्रिश्चियन केज के TNT चैंपियनशिप के साथ साथ हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, उसको लेकर इस वीडियो पर हम बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे पंक और मीरो के ब्रॉल की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के ऑल इन पेपर व्यू पर CM पंक और जंगल बॉय के हुए ब्रॉल के बाद CM पंक को AEW कंपनी से फाइट किया गया। तो गाइस वहीं जंगल बॉय को AEW से सस्पेंड किया गया। बट गाइज अगर आप लोग AEW को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आप लोग को ये बात जरूर याद होगी कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के बाद AEW के ऑल इन के बैक स्टेज पर CM पंक और मीरो के ब्रॉल होने को लेकर भी उस समय एक बड़ी रिपोर्ट आई थी। और गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये दावा करना था कि CM पंक ने जंगल बॉय के साथ साथ मीरो के साथ भी बैक स्टेज के ऊपर ब्रॉल किया है। और गाइज यही रेसलिंग ऑब्जर्वर के इस फर्जी रिपोर्ट के बाद फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया था कि रेसलिंग ऑब्जर्वर ने मीरो और CM पंक के ब्रॉल को लेकर जो रिपोर्टिंग की थी वो रिपोर्टिंग पूरी तरह से गलत थी, क्योंकि मीरो और CM पंक का ब्रॉल रियल ना होके बल्कि पूरी तरह से मजाकिया बात थी। बट गाइज अब यहां पर CM पंक और मीरो के इस पूरे ब्रॉल को लेकर फाइनली मीरो की वाइफ लाना ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की गई, जहां पर लाना का ये कहना है कि वैसे तो वो भी AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर बैक स्टेज एरिया के ऊपर मौजूद थी। बट गाइज यहां पर पेपर व्यू के ओवर होने के बाद लाना ने जब सोशल मीडिया पर यह देखा कि AEW में मीरो और CM पंक के ब्रॉल की न्यूज चल रही गई, और गाइज जब यहां पर लाना को सोशल मीडिया पर यह पता चला कि मीरो और CM पंक के बीच में ब्रॉल हुआ है, तो गाइज उसी समय लाना AEW के लॉकर रूम में जाके मीरो से यह पूछती गए कि क्या सच में AEW के अंदर उनका CM पंक के साथ झगड़ा हुआ है। जिसके जवाब में मीरो ने जो जवाब दिया था वो सुनकर लाना काफी शॉक हो गई थी, क्योंकि गाइज यहां पर मीरो ने लाना से यह कहा कि हाँ सच में AEW के ऑल इन के बैक स्टेज के ऊपर मीरो और CM पंक के बीच में हाथापाई हुई गई। और गाइज यहां पर लाना का यह कहना है कि वो इस चीज को सुनकर काफी ज्यादा शौक में थी, क्योंकि गाइस CM पंक और मीरो रियल लाइफ में काफी बढ़िया दोस्त थे। और गाइस लाना को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि CM पंक और मीरो के बीच में कोई भी टेंशन होगी। और गाइस इसके बाद करीबन 5 से 7 घंटों तक मीरो लगातार लाना से यही बोल रहे थे कि किस तरीके से AEW के गोरिल्ला पोजीशन के ऊपर CM पंक के मैच को रसल करके वापस आने के बाद मीरो और CM पंक के बीच में झगड़ा हुआ था। बट गाइस यहां पर करीबन 7 से 8 घंटे के बाद जब यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया कि CM पंक और मीरो का झगड़ा रियल ना होके बल्कि पूरी तरह से फेक है, तो गाइस एक बार फिर से लाना ने जाकर मीरो से इस बारे में बात की। और गाइस तब जाकर मीरो ने लाना को यह बताया कि AEW के बीच में CM पंक और मीरो के बीच में कोई भी ब्रॉल नहीं हुआ है। और गाइस यहां पर मीरो बेसिकली लाना के मजे ले रहे थे। और गाइस यहां पर लाना का यह कहना है कि वो उस समय काफी ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि गाइस यहां पर मीरो से बात करने के बाद लाना ने बैक स्टेज के ऊपर CM पंक को देखा था, और गाइस वो यहां पर CM पंक से नजर भी नहीं मिला पा रही थी। बट गाइस यहां पर जब लाना को यह बात पता चली कि ये ब्रॉल कोई ब्रॉल ना हो कि बल्कि एक मजाक था, तो गाइस इसके बाद लाना अपने आप को काफी बड़ा मूर्ख समझ रही थी। वेल गाइस यहां पर लाना के इस इंटरव्यू के बाद अब एक चीज तो 100% क्लियर कि CM पंक और मीरो वाली ब्रॉल की न्यूज पूरी तरह से फेक थी। और गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर की चूतियापी की वजह से एक बार फिर से CM पंक और मीरो के नाम को उछाला गया है। पर गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE की फॉर्मर सुपरस्टार लेसी इवांस की। वेल गाइस इस हफ्ते लेसी इवांस के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर उन्होंने रेसलिंग इंडस्ट्री में उनके फ्यूचर को लेकर बात की गई, जहां पर लेसी इवांस ने सबसे पहले तो ये कंफर्म कर दिया है कि WWE की तरफ से लेसी इवांस को कंपनी से बाहर नहीं किया गया था, क्योंकि लेसी इवांस ने WWE कंपनी से उनका रिलीज खुद मांगा था। और गाइस यहां पर लेसी इवांस का ये कहना है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि WWE कंपनी ने बजट कट के अंदर लेसी इवांस को कंपनी से बाहर किया है। बट गाइस यहां पर रियलिटी के अंदर WWE लेसी इवांस को रिलीज नहीं करना चाहती थी। लेसी इवांस वो इंसान थी जो WWE से बाहर जाना चाहती थी, क्योंकि गाइस वो यहां पर WWE के बुकिंग सिस्टम से परेशान हो चुकी थी। और गाइस अब जबकि वो WWE से बाहर आ चुकी गई और वो यहां पर पूरी तरह से फ्री एजेंट है, तो गाइस वो यहां पर AEW कंपनी के अंदर काम करना चाहती गई, जहां पर लेसी इवांस का ये कहना है कि WWE हफ्ते में 4 से 5 शो करती गई। और गाइस इसकी वजह से WWE के रेसलर्स को फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता है, और ये वो बड़ा रीजन था जिसकी वजह से लेसी इवांस ने WWE कंपनी को छोड़ा। बट गाइस क्योंकि AEW कंपनी हफ्ते में
सिर्फ 2 शो करती गए। तो गाइज इसीलिए AEW के लाइटर शेड्यूल की वजह से वो यहाँ पर AEW कंपनी पर आराम से काम कर सकती गई। और गाइज अगर AEW कंपनी लेसी इवांस को लेना चाहती गए तो वो यहाँ पर पूरी तरह से फ्री एजेंट है। और गाइज बेसिकली लेसी इवांस ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो AEW को ज्वाइन करने में 100% इंटरेस्टेड है। टोनी खान के बाद ही पता चलेगा कि वो यहाँ पर लेसी इवांस को साइन करेंगे या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही टोनी खान की, तो गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को कल के वीडियो में ऑलरेडी बताई थी कि टोनी खान ROH रेसलिंग के इस साल का आखिरी पेपर व्यू पॉसिबली यहाँ पर मैनहट्टन सेंटर के अंदर करने वाले गए। और गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने यह रिपोर्ट किया था कि ROH रेसलिंग इस साल उनका फाइनल बैटल पेपर व्यू न्यूयॉर्क के फेमस अरीना मैनहट्टन सेंटर में करेगी। और गाइज अब यहाँ पर डेव मेल्जर एक बार फिर से उनकी बातों से पलट चुके गए, क्योंकि गाइज अब यहाँ पर मेल्जर का ये कहना है कि AEW का ये पेपर व्यू एक टाइम के ऊपर AEW कंपनी मैनहट्टन सेंटर में करने वाली थी। बट गाइज अब यहाँ पर टोनी खान के प्लान चेंज हो चुके गए और गाइज वो यहाँ पर ROH के फाइनल बैटल पेपर व्यू को 29 दिसंबर को तो करने वाले गए, बट ये पेपर व्यू मैनहट्टन सेंटर में ना होके अब यहाँ पर किसी और अरीना में होने वाला है। वेल गाइज मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि डेव मेल्जर फालतू की ये चुतियापे क्यों करते गए। और गाइज अगर यहाँ पर सच में AEW कंपनी मैनहट्टन सेंटर में एक टाइम पर शो करने वाली थी तो गाइज मुझे ये भी समझ में नहीं आता है कि टोनी खान इस अरीना को छोड़ के दूसरे अरीना में क्यों जा रहे हैं। वेल गाइज ये तो अब आने वाला टाइम बताएगा कि ROH के साल का बिगेस्ट पेपर व्यू फाइनल बैटल पेपर व्यू टोनी खान कब और कहां करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही टोनी खान की, तो गाइज ये बात भी मैंने आपको कल के वीडियो में बताई थी। मैक्सिको के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार मिस्टिको AEW के अगले हफ्ते के रैम्पेज पर डेब्यू करने वाले गए। और गाइज यहीं AEW के रैम्पेज शो के ऊपर मिस्टिको के मच एंटिसिपेटेड डेब्यू से पहले अब यहां पर मैक्सिको की ओल्डेस्ट रेसलिंग कंपनी CML रेसलिंग ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि वो यहां पर AEW कंपनी के साथ ऑफिशियली पार्टनरशिप के अंदर काम कर रहे गए। और गाइज टोनी खान ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट करके इस चीज को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि टोनी खान के WWE के बाहर 3 सबसे बड़ी कंपनी NJPW, AAA और इम्पैक्ट के साथ काम करने के बाद अब यहां पर टोनी खान मैक्सिको और दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी CML रेसलिंग के साथ पार्टनरशिप में उतर चुके गए। और गाइज आने वाले टाइम के अंदर AEW के अंदर हमें CML के काफी सारे रेसलर देखने को मिलेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान के मैक्सिको के 2 ऑफ द बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी लूचा लिब्रे AAA और CML के साथ पार्टनरशिप करने के बाद टोनी खान इन दोनों कंपनी के कौन कौन से रेसलर्स को AEW पर लाते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW होने वाले कोलिजन शो की। यार बात करें यहाँ पर AEW के कल होने वाले कोलिजन शो की, तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये कल यहाँ पर AEW कंपनी उनका कोलिजन शो हंटिंगटन सेंटर में करने वाले गए, जहाँ पर इस अरीना के अंदर AEW की कैपेसिटी करीबन 4100 के बराबर है। और गाइस यहाँ पर 4100 टिकट में से AEW कंपनी अब तक करीबन 3600 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट कर पाई गए। बट गाइस अब भी कल के AEW के कोलिजन शो के लिए AEW को करीबन 400 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से पॉसिबली इस बार सोल्ड आउट हो सकता है। क्योंकि गाइज अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, इस हफ्ते AEW के कोलिजन शो के ऊपर AEW के टिकट AEW हिस्ट्री के सबसे लोएस्ट टिकट है। और गाइज यहां पर मात्र $10 के अंदर लोग यहां पर AEW के टिकट को खरीद के कल यहां पर AEW कोलिजन को देख सकते गए। और गाइज टोनी खान के टिकट प्राइस को डाउन करने की वजह से फाइनली यहां पर कल AEW कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर अच्छी खासी क्राउड देखने को मिलेगी। और वैसे तो इस अरीना की कैपेसिटी करीबन 8000 के बराबर है, बट गाइज क्योंकि AEW ने उनकी कैपेसिटी मात्र 4000 रखी गई, तो गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल यहां पर शो के शुरू होने के पहले AEW कंपनी आधे अरीना को सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं। बट गाइज बात करें यहां पर कल के कोलिजन और सेगमेंट की, तो कल यहां पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें AEW के अंदर रेटेड आर सुपरस्टार एक बार फिर से देखने को मिलेंगे, जहां पर कल AEW के कोलिजन शो के ऊपर रेटेड आर सुपरस्टार लाइव अपीयर होने वाले गए। और AEW डायनामाइट पर उनके इन रिंग डेब्यू मैच के बाद कल वहां पर वो AEW कोलिजन पर फैंस को एड्रेस करेंगे। बट गाइज इसके साथ साथ कल AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर कमांडर एक्शन में देखने को मिलेंगे, जो कि कल AEW के कोलिजन शो के ऊपर ब्रायन केज को फेस करने वाले गए। और इसके साथ साथ कल AEW के कोलिजन शो के ऊपर AEW के ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन बिग बिल और रिकी स्टार्क लाइव अपीयर होने वाले गए, जो कि AEW में उनके चैंपियनशिप के फ्यूचर को लेकर बात करेंगे। बट इसके साथ साथ कल AEW
AEW के कोलिजन शो के ऊपर AEW के अंदर समोआ जो का टेलीविजन टाइटल ऑन द लाइन होगा, जहां पर ROH के टेलीविजन चैंपियन समोआ जो कल उनका टाइटल विली मैक के खिलाफ डिफेंड करेंगे। तो वहीं AEW के कोलिजन शो के ऊपर द TBS टाइटल भी ऑन द लाइन होने वाला है, जहां पर क्रिस स्टेटलैंडर कल उनका टाइटल स्काई ब्लू के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और गाइस कल कोलिजन पर इन सारे शानदार मैचेस के बाद AEW कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मैच होने वाला है, जहां पर कल कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर द अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डैनियल्सन AEW के TNT चैंपियन क्रिश्चियन केज को चैलेंज करेंगे। और गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल यहां पर क्रिश्चियन और ब्रायन के इस मैच के एंडिंग के ऊपर ब्रायन केज को क्रिश्चियन केज कैसे बीट करते गए, क्योंकि गाइस फिलहाल तो मुझे इसके 0% चांसेस लगते गए कि क्रिश्चियन केज अभी उनका टाइटल हारेंगे। और गाइस अगर टोनी खान गलती से भी कल उनके चुतियापे के चक्कर में क्रिश्चियन केज को टाइटल हराने वाले गए तो गाइस टोनी खान का बेकार बुकिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। वेल गाइस आपको क्या लगता है कल AEW कोलिजन पर क्रिश्चियन को हारना चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।